भारत जहाँ ऐसी प्राचीन मंदिर और तीर्थ स्थल है जहाँ की बहुत ही मान्यता है। इन मंदिरों और तीर्थ स्थलों से जुड़ी कहानियाँ भी हैं जो सदियों से हम सबको बताई जा रही हैं और हम सभी उसे सच मानते आए हैं। किसी ने भी खुद से सच्चाई को जानने का प्रयास नहीं किया। आज हम आपको एक ऐसे ही तीर्थ स्थल की असली सच्चाई बताने वाले हैं जिसके बारे में सदियों से हिंदुओं से छुपाया गया था। भारत में एक कहावत है कि किसी झूठ को इतनी बार बोलो कि एक दिन वो लोगों को सच लगने लगे। ऐसा ही झूठ भारत में अमरनाथ यात्रा पर सदियों से बताया जा रहा है। भारत की पीढ़ियों को सदियों से बताया जा रहा है कि अमरनाथ गुफा की खोज एक मुस्लिम गडरिया बूटा मलिक ने साल 1850 में की थी, जिसमें उसे भगवान शिव का हिमलिंग अवतार मिला था। और इस गडरिया की खोज के बाद ही बाबा बर्फानी के बारे में पूरे देश के लोगों को पता चला और तीर्थयात्री अमरनाथ यात्रा करने लगी। भारत की आम जनता भी इस गडरिया वाली कहानी को सच मानती है, लेकिन आज हम आपको तथ्यों के साथ असल इतिहास बताते हैं कि कैसे सदियों से भारतीयों से झूठ बोला जा रहा है। अमरनाथ यात्रा और भगवान शिव के हिमलिंग के साक्ष्य 5 शताब्दी में लिखी गई पुराणों से लेकर 12वीं शताब्दी के कश्मीर पर लिखे गए ग्रंथ राजतरनी गणी और 16वीं शताब्दी में अकबर के शासन पर लिखी गई आईने अकबरी, 17वीं शताब्दी में औरंगजेब के फ्रेंच डॉक्टर फ्रेंकोसिस बैनर की किताब और 1842 में ब्रिटिश यात्री जीटेन वेगिन की किताब में मिलते हैं। इन किताबों में अमरनाथ यात्रा से लेकर भगवान शिव के हिमलिंग का विस्तृत वर्णन किया गया है, जो साबित करता है कि अमरनाथ धाम में बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जाने वाली यात्रा 1850 में गडरिया की खोज के बाद नहीं बल्कि उससे कई हजारों वर्ष पहले से हो गई है। लेकिन वर्ष 1900 के बाद एकदम से भारत की पीढ़ी को बताया जाता है कि बाबा बर्फानी की खोज तो एक मुस्लिम गडरिया ने की थी। ये फेक नैरेटिव इतिहासकारों ने और अंग्रेजों ने इसलिए फैलाया ताकि भारत के हिंदू को कभी उसकी गौरवमयी परंपरा का पता ही ना लगे और उसे लगे कि उसके धर्म की खोज भी मुसलमानों और अंग्रेजों ने की है। जेएनयू में इतिहास विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर हीरामन तिवारी के मुताबिक प्राचीन ग्रंथों में बताया जाता है कि जब भगवान शिव का खुद के अमर होने का असल कारण देवी पार्वती को बताना होता है तो वो अमरनाथ की गुफा में ही जाकर इसे देवी पार्वती को बताते हैं। यहाँ सैकड़ों वर्षों से हिंदू मान्यताओं में मौजूद है, लेकिन बूटा मलिक को लेकर भारत की पीढ़ी के दिमाग में भर दिया जाता है कि हिंदुओं को बूटा मलिक का एहसान मानना चाहिए जिसने बाबा बर्फानी को खोजा था। राजनीतिक और सामाजिक विश्लेषक नीरज सक्सेना की माने तो बूटा मलक की कहानी पीढ़ियों के दिमाग में भरना उस तुष्टीकरण का हिस्सा है जो आज भारत में राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं। इसका सीधा सा मतलब है बूटा मलिक के सारे हिंदुओं को बताना कि उन्हें कश्मीरी मुसलमानों का एहसान मानना चाहिए। वर्ष 1850 में फर्जी रूप से बाबा बर्फानी को खोजने के दावे के बाद साल 2000 तक बूटा मलिक के वंशज इस अमरनाथ गुफा की रखवाली करते थे और यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के चढ़ावे का 1/3 हिस्सा बूटा मलिक के वंशजों को मिलता था। लेकिन वर्ष 2000 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा अमरनाथ श्राइन बोर्ड का गठन किया और तब जाकर अमरनाथ में बाबा बर्फानी की फर्जी खोज करने वाले वंशजों को अमरनाथ गुफा से भी अलग किया गया और इन्हें मिलने वाला दान का 1/3 हिस्सा मिलना भी खत्म हुआ।